सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां जिनवू अपना डेली वर्कआउट कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि जो जिनवू पहले बच्चे जैसा दिखता था वो अब बहुत ही मस्क्यूलर हो चुका है। एंड इसी टाइम पे जिनवू के रूम पे एक नर्स आती है एंड जिनवू के एब्स देख के वो एम्बैरेस्ड हो जाती है एंड वो सोचती है कि क्या ये पेशेंट पहले से ही दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा था। एंड फिर वो नर्स शर्माते हुए जिन्वू से बोलती है कि सर आज तो आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। जिन्वू यहाँ बिना कुछ सोचे समझे अपना नंबर दे देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे टेस्ट रिजल्ट्स भेजने के लिए उसका नंबर मांग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है एंड जिन्हा स्कूल के लिए रेडी हो रही थी एंड तभी जिन्वू नींद में अपने रूम से बाहर आता है एंड जिना जिन्वू के एब्स को नोटिस करती है एंड जिन्वू से पूछती है कि क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है। जिस पे जिन्वू बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। एंड जिना ये भी बोलती है कि तुम पहले से काफी लंबे भी हो चुके हो एंड पूछती है कि क्या लड़के तुम्हारी उम्र में भी और लंबे होते हैं। जिस पे जिन्वू बोलता है कि सवाल पूछना बंद करो और अपने साथ ये छाता लेके जाओ। इसके बाद जिना अपने स्कूल के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ने ऑलमोस्ट अपने सारे डेली मिशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब बस उसका रनिंग ही बाकी था एंड वो ये भी बोलता है कि इन डेली मिशंस की वजह से उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं एंड उसका स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ गया है। एंड फिर जिन्वू अपने स्टैट्स को एनालाइज करने लगता है एंड उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। एंड तभी उसके पास एक कॉल आता है। जिन्वू को लगता है कि ये हंटर एसोसिएशन से कॉल है बट ये कॉल उनके घर के मालिक का था एंड वो जिन्वू से घर का रेंट मांग रहा था। जिस पे जिन्वू बोलता है कि वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था एंड इसीलिए वो रेंट नहीं पे कर पाया बट वो आज खुद ही आकर रेंट पे कर देगा। फिर जिन्वू सोचने लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है सो वो अब डंजन में और अच्छे से लड़ पाएगा एंड अगर उसके स्टैट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो जल्दी ही एक हाई रैंकिंग हंटर बन जाएगा। फिर जिन्वू अपने मोबाइल में एक डंजन ढूंढने लगता है जिसमें कि वो एंटर कर सकता है एंड उसे जल्दी ही एक ऐसा गेट मिल भी जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू डंजन साइट पे पहुंच चुका है एंड वहां पे पहले से ही हंटर्स का एक ग्रुप था एंड पार्टी का लीडर हुआंग डोंग सुक उसे ग्रीट करता है एंड पार्टी के दूसरे मेंबर्स यहाँ जिन्वू का मजाक बना रहे थे एज उन्हें भी जिन्वू का वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड वाला निकनेम पता है एंड वो ये सोच रहे हैं कि जिन्वू अभी भी बस एक वीकेस्ट ई रैंक हंटर है। एंड फिर डोंगसुक एक अच्छा आदमी बनते हुए उन्हें चुप होने को कहता है एंड कहता है कि वो सिर्फ आज यहाँ पे हमें सपोर्ट देने के लिए आया है। एंड इसके बाद डोंगसुक जिन्वू को सारे रूल्स समझाता है एंड उसे एक एग्रीमेंट देता है जिसके हिसाब से जिन्वू को कोई भी एसेंस स्टोन नहीं मिलेगा बट यहाँ आने के लिए जिन्वू को 2 मिलियन मिलने वाला था। जिन्वू को ये अच्छा डील लगता है जिस वजह से वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर जिन्वू अपने सेंसरी एबिलिटी से सभी हंटर्स का स्टैट चेक करता है एंड यहाँ पे 4 सी रैंक के हंटर्स एंड 2 डी रैंक के हंटर्स थे। जिन्वू को यहाँ बस इनका लगेज उठाने के लिए कहा जाता है। फिर जिन्वू पूछता है कि क्या इस रेड में कोई हीलर नहीं है जिस पे डोंगसुक एक्सक्यूज देने लगता है एंड जिन्वू को एग्रीमेंट साइन करने को कहता है। फिर हमें एक दूसरे डी रैंक के हंटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है जिनहो एंड जिन्वू नोटिस करता है कि इवन तो वो एक डी रैंक का हंटर है उसके पास काफी एक्सपेंसिव गियर्स हैं जिसका मतलब है कि जिन्हो एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर पूरी रेड टीम डंजन में एंटर कर रही होती है। उस टाइम पे जिन्हो होशियारी मार के बोलता है कि एज जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है तो वो जिन्वू को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग डंजन गेट के पास आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक डंजन गेट साइज में कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो गेट कितना माना एमिट कर रहा है उससे उस गेट का रैंक डिसाइड होता है एंड हमें पता चलता है कि ये एक सी रैंक का डंजन है। फिर सभी लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं एंड डंजन के अंदर काफी अंधेरा था तो उनमें से एक हंटर ने अपने मैजिक से डंजन में उजाला कर दिया एंड फिर उन्हें आगे जाने के लिए 2 रास्ते देखने को मिलते हैं बट यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था तो उनको थोड़ा अजीब लगता है बट जिन्वू को यहाँ एक आवाज सुनाई देती है एंड फिर जिन्वू रियलाइज करता है कि इस डंजन में इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स हैं
एंड फिर वो सभी पार्टी मेंबर्स को इस बारे में वार्न करता है। जिनवू की ये बात सुन के सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जिनवू सभी लोगों को बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स ऊपर से आ रहे हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से एंट टाइप के मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। सभी लोग यहाँ बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई यहाँ पे टैंक था तो कोई स्वॉर्ड्समैन या फिर मेज। वो लोग इन मॉन्स्टर्स से बैटल करने लगते हैं एंड सभी हंटर्स ने मिलके इन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा दिया। लेकिन जिन्वू को अभी भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि उनके पास कोई भी हीलर नहीं था। जिन्वू ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक मॉन्स्टर पीछे से जिन्वू पर अटैक कर देता है। बट वो बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को एक ही किक में उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद इन हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है एंड वो लोग एसेंस स्टोन कलेक्ट करने लगते हैं। फिर डोंगसुक जिन्वू से बोलता है कि जिन्वू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे तुमको पता कैसे चला कि वो मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जिस पे जिन्वू कहता है कि ये तो मेरा इंस्टिंक्ट था। जिस पे डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा सेंस तो काफी अच्छा है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ उल्टा सीधा सेंस ना कर दो। फिर एक दूसरा हंटर डोंगसुक को बुलाने लगता है एंड कहता है कि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले से ही घायल थे, यानी कि इनको किसी और बीस्ट ने मारा है। सभी को यहाँ डाउट होने लगता है कि इस डंजन में एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स को खा के जिंदा रहता है। जिस पे डोंगसुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि शायद वो मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस होगा। एंड वो बोलता है कि आज तो पैसों की बारिश होने वाली है। जिन्वू भी दूर से इन हंटर्स से कुछ अलग सा ऑरा सेंस करता है। फिर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि हमें आगे से थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर वो सभी डंजन में आगे बढ़ जाते हैं बॉस को ढूंढने के लिए। फिर जिन्वू के सामने सडनली एक नोटिफिकेशन आता है कि बी अवेयर ऑफ लिजर्ड्स। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि उसे सिस्टम से ऐसा नोटिफिकेशन क्यों मिला, बट फिर उसे लगता है कि शायद ये नोटिफिकेशन इन हंटर्स के रिगार्डिंग है क्योंकि जिन्वू भी कुछ टाइम से इनके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर रहा था। सभी लोग काफी टाइम से बॉस का चैम्बर ढूंढ रहे थे बट उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा था। बट तभी डोंगसुक को कुछ नजर आता है एंड वो एक मेज से रोशनी करने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स स्पाइडर वेब में कैद हैं एंड शायद मर भी चुके हैं। एंड ये सीन देख के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है एंड सबको समझ में आ जाता है कि इसके आगे बॉस का चैम्बर है एंड इसीलिए सभी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। बट तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काफी सारे माना क्रिस्टल्स हैं, जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद यहाँ पे 100 बिलियन के क्रिस्टल्स हैं। जिस पे पार्टी का एक मेंबर डोंगसुक को कहता है कि डोंगसुक, तुम्हारा भाई तो इतने सारे माना क्रिस्टल्स देख के जलेगा। एंड डोंगसुक भी मन में सोच रहा था कि डोंगसु, क्या तुम अभी ये देख सकते हो? हमेशा ही तुम सही नहीं होते। एक हायर रैंक मिलने के बाद तुमने ये देश छोड़ दिया एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी गलत साबित कर दूंगा। सभी लोग इन स्टोन्स को देख के बहुत ज्यादा खुश थे एंड उसी टाइम पे जिन्हो जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है एंड जिन्हो को जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ लगता है। एंड फिर जिन्हो डोंगसुक से जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है क्योंकि वहां इन क्रिस्टल से मिलने वाले पैसों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। बट हमारे बीच में तो पैसे बांटने की बात हुई थी। तभी डोंगसुक हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम सभी में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो। लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस का कुछ करना होगा। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ये बॉस है ये एक काफी बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर है, लेकिन ये अभी सोया हुआ है। फिर डोंगसुक कहता है कि हमें सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद हमें इस बॉस को हराना होगा, नहीं तो ये गेट बंद हो जाएगा एंड हम इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर डोंगसुक अपने पार्टी मेंबर्स को माइनिंग के हथियार लाने को कहता है, बट तभी एक हंटर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो माइनिंग की चीजें बाहर ही भूल गया। फिर डोंगसुक जिन्वू एंड जिन्हो से कहता है कि हम लोग जाके माइनिंग का सामान लेके आते हैं, तब तक क्या तुम दोनों यहाँ नजर रख सकते हो? ये सुन के जिन्हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पे डोंगसुक कहता है कि चिंता मत करो, ये स्पाइडर अभी सोया हुआ है, तो जब तक तुम इसे छेड़ोगे नहीं तब तक ये कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं।
बट जिनवू अब तक इनके इरादे समझ चुका था। फिर जाते टाइम डोंगसुक अपने मेज से बॉस चैम्बर का एंट्रेंस बंद करने को कहता है एंड वो मेज अपने स्पेल का यूज करके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जिनहो काफी ज्यादा घबरा जाता है, बट जिनवू को ऑलरेडी पता था कि ये लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। फिर जिनहो जिनवू से पूछता है कि अब हम लोग क्या करें, कुछ क्रिस्टल्स के लिए वो लोग हमें मारना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मेज के धमाके की आवाज से बॉस जाग चुका है, जिसे देख के जिन्हो अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके जिन्वू के सामने खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि जिन्वू को वो इस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। एंड तभी ये मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक कर देता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।